वेलकम टू फूडपीडिया लाहौर चैप्टर एपिसोड नंबर 1। तो मैंने सोचा कि मैं आपको लाहौर चैप्टर का आगाज़ किसी ऐसे आइकॉनिक और लैंडमार्क पॉइंट से करूं जिसको आपने शायद अभी नहीं देखा हुआ, लेकिन मेरी मेमोरीज़ के अंदर और लाहौरियों की मेमोरीज़ के अंदर ये पिछले 50 साल से ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कोई और नहीं, ये है इचरा में वाक़या फिरोजपुर रोड के ऊपर 5 स्टार नान शॉप। मेरे चाइल्डहुड से मेरे माइंड में, और मेरा नहीं ख्याल कोई भी लाहौरी ऐसा है जिसने 5 स्टार नान का नान ना खाया। और ये मशहूर है अपने स्टफ नान की वजह से। और ओवर द टाइम पिछले 50 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि बाकायदा आप ये बॉक्स के अंदर पैक करके देते हैं, पहले ब्राउन एक बैग के अंदर डाल के देते थे, और बाकायदा आप इनका कैश काउंटर अलग है, ऑनलाइन सिस्टम, वेबसाइट, URL सारा कुछ कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आज इसलिए पहुँचा हूँ कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने अपने चाइल्डहुड में 5 स्टार के नान खाए थे, कि आज भी उनकी क्वालिटी वैसी है। तो चलते हैं इनके मेन्यू का ज़रा रिव्यू करते हैं। इनके मेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो इनके पास अब वैरायटी ऑफ नान हैं। जैसे कि आप देखेंगे इनके पास कीमे वाला स्पेशल नान है, कीमे वाला पराठा भी आप दे रहे हैं ये, और ये बीफ के अंदर है। चीज़ नान है और चिकन नान है, चिकन चीज़ नान, मटन नान, आलू नान, बेशुमार वैरायटी है। बल्कि आप ये मीठा नान, चॉकलेट नान, सादा नान, जैसे कि जन जी की जो पसंद है चीज़ें उनको भी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, ज़रा बढ़ते हैं इनके काउंटर की तरफ और अपना ऑर्डर करते हैं, ताकि हम अपने रिव्यू को फर्दर अब इनके टेस्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर आपका गुड नेम? अरसलान साहब। हम आए हैं फूडपीडिया यूट्यूब चैनल से आपका रिव्यू करने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास स्पेशलिटी में तो मुझे याद है कि एक तो है कीमे वाला नान जो बहुत फेमस है आपका बीफ कीमे के अंदर, तो एक हमें वो आप चेक करवाएं। और इसके अलावा चिकन चीज़, वैसे तो चिकन मुझे नहीं इतना पसंद, लेकिन चीज़ के साथ कम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर चिकन चीज़ आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। कारीगर हमारे पास 12 बजे आते हैं। ओके, 12:30 बजे। अभी बीफ कीमा मिल जाएगा? बीफ कीमा मिल जाएगा, आलू मिल जाएगा, बेसन मिल जाएगा, चिकन में मिल जाएगा, आपको कीमा पराठा मिल जाएगा, मटन में मिल जाएगा। कीमा पराठा, फिर ऐसा करें कि कीमा नान और कीमा पराठा कर दें जी। और वो जो मीठे में आप कर रहे हैं चॉकलेट वॉकलेट, मीठे में सर नहीं है, चॉकलेट भी 12:30 बजे मिलेगा। वो भी कारीगर अभी नहीं आए। तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, चीज़ें भी इतनी रेडी नहीं है, लेकिन क्योंकि कीमे वाला नान अवेलेबल है तो हम कीमे वाले नान को और कीमे वाले पराठे को और आलू वाले पराठे को 3 चीज़ें आप हमें चेक करवा दें सर अब जी। और ये सारा मेक टू ऑर्डर होता है आपका? हम जैसे ही ऑर्डर करेंगे आप ऑर्डर अंदर फॉरवर्ड करेंगे और बना के वो फ्रेश देंगे? जी, आप ऑर्डर करेंगे यहाँ से एक स्लिप हमारे पास निकलेगी, एक हमारी अंदर स्लिप जाएगी। तो कितना टाइम लग जाता है वैसे? कम से कम 5 से 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग। आपने लिख के लगाया रायता भी नहीं है? जी, रायता इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो आइडियल टाइम ये है कि 12 बजे के बाद आया जाए आपके पास। रायता हमारे पास होता है, जो रायता मेन आदमी बनाता है, उसको हार्ट में दर्द हुआ है तो वो अभी उसको एम्बुलेंस वाले। वैसे वो कप वाला तो मिल जाएगा ना? जी अभी आया नहीं है, आपको अवेल कर देंगे। चलो, तो आप ही हमारा ऑर्डर सर पंच करें। हमने 3 स्पेशल नान किए हैं और बिल बना है टोटल 810 रुपये। तो क्वालिटी के साथ साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ आज तक इन्होंने वैल्यू फॉर मनी को भी मेंटेन रखा हुआ, जो मुझे लग रहा है। ये देखें कि कितना इनका बेहतरीन सिस्टम है हाइजीनिकली, और पूरा स्टाफ जो है उन्होंने हेयर नेट पहनी हुई है, फूड सेफ्टी का ख्याल कर रहे हैं। दूसरी जो इनकी खास बात है कि ये अपने नान्स के अंदर, आपने देखा होगा अमूमन हम नान खाते हैं तो बिल्कुल वो चीड़े से हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद खाए नहीं जाते, चबाए नहीं जाते, रबड़ की तरह हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि उनको उन्होंने सोडे के साथ बनाया होता है, मीठे सोडे के साथ बनाया होता है, बेकिंग पाउडर के साथ ये बनाते हैं। लेकिन जो भी नान जो होता है उसको अगर आप ईस्ट के साथ बनाएं, खमीर के साथ बनाएं, तो वो अपने नेचुरल अरोमा के साथ होता है, और उसमें जो खस्तापन, जो क्रिस्पीपन होता है, टेंडरनेस होती है, वो मेंटेन रहती है। तो 5 स्टार की जो नान है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये खमीर से बनाते हैं। जो इंस्टेंट ईस्ट है ये उसको यूज़ करता है। तो हमें भी बताया गया इनकी मैनेजमेंट की तरफ से कि इनके पास अब डाइन इन का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, फैमिलीज़ के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए। तो चलते हैं ज़रा ऊपर, देखते हैं कि इनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कैसा है। ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने हाल बनाया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम भी है इनका। तो यहाँ से तो हम कूलर की हवा भी आ रही है, तो हम यहाँ बैठते हैं और अपने ऑर्डर को हम यहीं पे बुलाते हैं और यहाँ से बैठ के तसल्ली से रिव्यू करके आपको बताते हैं। तो ऑर्डर था वो पहुँच गया है, और मेरे ये दाएँ जानब जो है ये पड़ा हुआ है इनका स्पेशल कीमा नान, ये है इनका आलू नान, और ये है इनका कीमा पराठा। कीमा पराठा जो है और नान ये इन्होंने बीफ में बनाए हुए हैं। तो अब हम आपको थोड़ा प्रोडक्ट के अपीयरेंस के बारे में ब्रीफ करते हैं कि जैसे बिल्कुल एक डार्क ब्राउन शेप में वेल कुक्ड है, और ये अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर इन्होंने ब्लैक सीड, सेसमी सीड, उसके साथ हरी मिर्च की ऊपर गार्निश की हुई है। इनकी फिलिंग के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा समझ लें कि सिर्फ कीमा ही स्टफ़ नज़र आ रहा है, मुझे कहीं पे भी इसका जो है ना मैदे की रेशो बहुत कम नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 200 ग्राम अगर या 100 ग्राम डो ले रहे हैं तो 200 ग्राम उसके अंदर कीमे की स्टफिंग
स्टफिंग की होगी ना। तो ये इनका स्पेशल कीमा नान है, ये इनका आलू नान है जो कि बहुत फेमस है। इसके ऊपर भी सेम गार्निश है इनकी, सेसमी सीड्स हैं ब्लैक एंड वाइट, और उसके साथ ये ग्रीन चिलीज की साथ इन्होंने गार्निश की हुई है। और इसके अंदर जो इनकी स्टफिंग है वो बहुत ही एक हेल्दी, इसके अंदर जो है ना वो स्टफिंग है इसकी पोटैटो फिलिंग की, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के साथ स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं। और ये है इनका जनाब नया प्रोडक्ट जो इन्होंने पराठा, तंदूरी पराठा लॉन्च किया हुआ है इसके अंदर बीफ के अंदर। तो इसके ऊपर भी जो गार्निश है जो सिमिलर लाइक जैसे कि हम देख रहे हैं अपने नान के ऊपर, जिसके ऊपर आपको इवनली जो है वो सारे ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड नजर आ रहे हैं, ग्रीन चिली नजर आ रही है, वेल स्टफ पराठा है। तो ये गर्मा गर्म अब जो है नान इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो मोस्ट फेवरेट है मैं अपना कीमा नान खाऊंगा। तो कीमा नान अगर मैं देखूं तो बिल्कुल इसकी डो वेल कुक, बिल्कुल ब्राउन है नीचे से भी, और खाने में भी अगर मैं इसको देखूं बगैर चटनी के बिल्कुल भी कीमा ड्राई नहीं है, वेल कुक्ड है, और स्पाइसेस बहुत ही बैलेंस हैं। नटी फ्लेवर जो आ रहा है मुझे उसके साथ सेसमी सीड्स का, वो तो कमाल उसको पंच दे रहा है कि एलिवेट कर रहा है उसका फ्लेवर को। और मैं समझता हूँ कि दिस काइंड ऑफ फूड इज मोर हेल्थियर देन हमारे जो फॉरेन पिज़्ज़ाज हैं उनसे। गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, बैलेंस कार्ब्स, और कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर फैट कंटेंट नहीं यार। बहुत ज़बरदस्त, क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची, मीठी फ्लेवर, बहुत कमाल। कीमा तो इनका जो नान है मेरा ऑलरेडी फेवरेट है, और ये इनका स्पेशल वर्जन है, इसने तो और काम जो है ना वो चुक के रख दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने आलू नान के ऊपर। तो आलू नान का मैं ये पूरा इसका पिज़्ज़े की तरह इन्होंने मुझे स्लाइस कट करके दिया है। अच्छा, इनका ना चिकन चीज़ नान भी, अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं, चीज़ खाना चाहते हैं तो वैरायटी चीज़ में भी मौजूद है। तो मैं इसको अब देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। लाजवाब, आलू के अंदर स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज का टेस्ट, रेड चिली का टेस्ट, साथ जो इन्होंने अदर स्पाइसेस डाले हुए हैं, और सबसे ऊपर जो सेसमी सीड का पंच आ रहा है वो तो उसको मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। अब हम जो है इसको अपनी मिंट सॉस के साथ जो है ना वो टेस्ट करते हैं और इसका निवाला बनाते हैं। डबो के इस तरीके से इसको मैं डबोता हूँ ये, और फिर मैं इसको लेता हूँ, खाता हूँ। जब नान ने, आलू नान ने डुबकी लगाई है ना चटनी के अंदर, तो उसने उसके फ्लेवर के अंदर अपने फ्लेवर में नहला दिया। कमाल यार। लाहौर में अगर आप लोग, क्योंकि अब लाहौर इतना बड़ा शहर हो चुका है, मैं समझता हूँ कि लाहौर में अगर आप रहते हो या लाहौर विजिट करते हो तो दिस इज मस्ट विजिट प्लेस, जहाँ पे आपको मटन, बीफ, चिकन, चिकन चीज़, चॉकलेट, मीठा नान, सादा नान, ऑल वैरायटी मिलेगी। और यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पराठे की तरफ। पराठे में डेफिनेटली पराठा है तो इसके अंदर थोड़ा सा फैट कंटेंट होगा कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू जो हमारा नान है उससे, लेकिन मुझे ये भी देखें बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा। इन्होंने जो डो के अंदर फैट ऐड करी है लाइट सी वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके ऊपर भी देखें कितनी इवन इन्होंने ऊपर गार्निश करी हुई है। मुझे खाने से पहले इतना ही एपिटाइट लग रहा है और क्रंची लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप। तो मैं इसका पहले बाइट लेता हूँ, बाइट लेके फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मज़ा नान से कैसे डिफरेंट है। नान की जो डो है वो डेफिनेटली वो इसकी पराठे की इज़ डिफरेंट फ्रॉम नान। इसकी डो जो है वो थोड़ी सी क्रंची और थोड़ी सी च्यूई है, और कीमे का टेस्ट वही है जो नान के अंदर स्टफिंग थी, वही नान की इसके अंदर स्टफिंग है। और साथ ऊपर जो इन्होंने गार्निश करी हुई थी नट्स की, सेसमी सीड्स की, उसका जो नटी फ्लेवर है वो उसको इतना कम्प्लीमेंट कर रहा है कि उसके फ्लेवर को 10x जो है ना वो एलिवेट कर रहा है। तो अब हम इसको चटनी की डुबकी दे के इस पराठे को इसका बाइट लेते हैं। अमेजिंग यार, ये मैं आपको बताऊं 5 स्टार नान इज़ द बेस्ट नान पॉइंट ऑफ लाहौर, और वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस। मैं इनका कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा। लाहौरियो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, आपने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है आज तक 5 स्टार को, और जिसकी वजह से इनकी एक ट्रेडिशन चली आ रही है इनकी, इन्होंने उसको भी मेंटेन रखा है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है, सर्विसेज को इन्हांस किया है, और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो जो लोग रह गए हैं, न्यू जनरेशन जेन ज़ी, यार यहाँ पे आइए, विजिट करें इनको और एंजॉय करें जैसे आज मैंने एंजॉय किया है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फूडपीडिया लाहौर चैप्टर। ये था हमारा आज का एपिसोड 1 लाहौर चैप्टर से। इंशाल्लाह इसी तरीके से मज़े के फूड पॉइंट मैं आपको लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आपको दिखाएंगे लाहौर में वो हिडन पॉइंट जो आपको आज से पहले आपने बहुत कम कैमरे की आंख से देखे होंगे, और ऑथेंटिक पॉइंट्स पे लेके जाऊँगा जिनको विजिट करके आपको खुद भी एक प्राउड फील होगा लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर, लाहौर की ट्रेडिशंस के ऊपर, लाहौर के फूड के ऊपर और लाहौरियों के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।